Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. NaCl is paramagnetic substance. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो हमारा NaCl होता है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। और इनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो इनकी खास बात क्या होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कि इसके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। और अगर हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, अगर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। ऐसा सब्सटेंस कहलाता है डायमैग्नेटिक। इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। देखते हैं बच्चों हमारे NaCl को कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl के अंदर कौन होगा बच्चों, हमारे Na प्लस आयंस होंगे, Na प्लस कैटायंस होंगे और Cl नेगेटिव हमारे एनायंस होंगे। अगर हम जनरली Na की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बच्चों, हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s1। हमारे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, Na प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 कन्फिग्रेशन बन जाएगी। अगर आप इसके p ऑर्बिटल को देखोगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पेयरिंग हो गई। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। इसी तरह अगर आप Cl को देखोगे और फिर Cl नेगेटिव को देखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Cl की बात करते हैं। Cl क्या होता है हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। गेन करने से इसकी कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6। क्योंकि p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड s ऑर्बिटल में भी हमारे कंप्लीटली फील्ड है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और इस p के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ये पेयरिंग हो रही है तो इसमें भी ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये होगा हमारे पास डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये, डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होगा। क्वेश्चन ने तो हमें बोला था पैरामैग्नेटिक हो सकता है, तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।